हे एवरीवन, आई एम अंशिका वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। सो सबसे पहले अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज़ अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है क्योंकि मुझे आजकल एसी वाले रूम में सोना पड़ रहा है एंड मैं जल्दी एसी वाले रूम में सोती नहीं बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो इसलिए एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ समर वेकेशंस चेंज्ड मी एंड माई लाइफ। सो समर वेकेशंस में मैं प्रोडक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ एंड मैंने सोच रखा था कि मैं समर वेकेशंस में अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी, बैकलॉग्स क्लियर कर लूँगी एंड हॉलीडे होमवर्क तो मेरे हो ही जाएंगे, बट मैंने एक भी काम नहीं किया एंड उल्टा समर वेकेशंस में मैं और ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ। पहले तो मैं अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेती थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। बट अब मुझे अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा बिकॉज़ कल से मेरे स्कूल्स खुल रहे हैं, यानी 26 से हमारे स्कूल खुल रहे हैं एंड मैं सोच रही हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकेंड डे ना जाऊँ, बट आई डोंट नो कि मम्मी मुझे छुट्टी करने देंगी या फिर नहीं। बट मेरा मन है कि मैं फ़र्स्ट एंड सेकेंड डे छुट्टी करूँ एंड एक तो मेरी आदत नहीं है अब जल्दी उठने की। समर वेकेशंस में मैं बहुत लेट उठती थी एंड अब तो मुझे 6:30 या 7 बजे तक उठना ही पड़ेगा बिकॉज़ अभी 1 जुलाई तक के लिए हमारा स्कूल 8 बजे से 12 बजे तक है, तो मुझे ऑलमोस्ट 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा। सो अब मुझे आदत बनानी पड़ेगी उठने की। सैड लाइफ हो गई अब, बट अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए बिकॉज़ अब तो डेट शीट भी आ गई है बोर्ड एग्ज़ाम की एंड मेरा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने जितना मैंने पीछे पढ़ा था मैं वो भी भूलती जा रही हूँ एंड अब मुझे उसको रिवाइज़ भी करना होगा एंड मुझे आगे का पढ़ना होगा। आगे का तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने बैच के साथ साथ चल सकूँ एंड मेरा सारा काम कंप्लीट रहे एंड सब कुछ मुझे याद भी रहे जितना मैंने पढ़ा हुआ है। सो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दीज क्लिप्स। सो सबसे पहली क्लिप में मैं अपना मैथ का काम कर रही थी बिकॉज मेरे ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड लेक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस बचे थे एंड मेरे जीपीकेस बचे हुए थे। सो आई वॉज कंप्लीटिंग दैट एंड सेकेंड क्लिप में आई वॉज स्टडिंग फिज़िक्स। उस वक्त मेरी फिज़िक्स की क्लास हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 3rd लेक्चर हो रहा था एंड मैंने सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ा है एंड रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा है एंड उसके आगे का पार्ट मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। सो मैं पहले नोट्स रिवाइज करूँगी अपने, फिर आगे का पढ़ने वाली हूँ। सो इन द नेक्स्ट क्लिप आई वॉज कंप्लीटिंग माई साइंस का वर्क जो कि हमारा स्कूल का वर्क था एंड मुझे लाइट चैप्टर कंप्लीट करना था। सो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। सो लेट मी शो यू ऑल माई बर्थडे गिफ्ट जो कि मेरे भैया ने मुझे दिया था एंड हाँ, मेरा बर्थडे आज कल में नहीं था, मेरा बर्थडे था 29 मार्च। बस भैया मेरा गिफ्ट लाना भूल गए थे। सो उनके रूम पे बहुत दिनों से ये गिफ्ट रखा हुआ था एंड उनको टाइम नहीं मिल रहा था घर पे आने का। सो जब भैया परसों आए तो वो मेरा गिफ्ट लेकर आ गए एंड इट वॉज द डिजिटल वॉच फ्रॉम फायरबोल्ट। सो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली थी बट मुझे ये आप लोगों को दिखाना था, सो इसलिए मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग फिर से कर रही थी। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ को ऐसे पकड़ के क्यों रखा हुआ है। सो मैंने इस हाथ में रक्षा पहना हुआ था एंड इसलिए वो वॉच अच्छे से दिख नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने इस पर हाथ रखा था एंड इस वॉच के साथ मुझे मिला था एक चार्जर एंड अ मैनुअल। सो मुझे बहुत दिनों से वॉच चाहिए था ताकि मैं भी स्कूल में कूल लगूँ, बट एक दिक्कत है कि हमारे स्कूल में डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। सो मैं पहले दिन तो पहन के जाऊंगी एंड अगर टीचर ने मुझे मना कर दिया तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं पहन के जाऊंगी एंड अगर नहीं मना किया तो मैं ऑब्वियसली पहन के ही जाऊंगी। सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, हियर आई वॉज डूइंग मैथ्स। तो मेरी मैथ्स की क्लास हुई थी 7 बजे एंड मैंने वो क्लास नहीं ली थी उस वक्त बिकॉज मैं उस वक्त कुछ और कर रही थी। सो इसलिए मैं रात को मैथ की क्लास ले रही थी एंड यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर करवा रहे थे सर। सो आई वॉज डूइंग दैट। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो मैंने परसों इतनी पढ़ाई की, सो आप लोग उससे एडजस्ट कर लो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ इस वक्त। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।